आईपीएल सीजन 14 का चौथा मैच आज खेला जाएगा मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में और दो बड़ी टीमें, दो सितारों से सजी टीमें मैदान पर आमने सामने होंगी। हम बात यहां पर कर रहे हैं राजस्थान रॉयल्स और पंजाब किंग्स की, और ये देखना बहुत दिलचस्प होगा कि मिनी इंग्लैंड और मिनी वेस्ट इंडीज के बीच ये मुकाबला कैसा होने वाला है। नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी ये खास पेशकश और मैं हूं राजीव मिश्रा। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रिया सिंह सोमवंशी और आज का मुकाबला बेहद दिलचस्प है और मुझे लगता है कि आज जो पंजाब के शेर है वो बाजी मारने वाले हैं। राजीव, आपका क्या ख्याल है? देखिए, मैं तो क्योंकि हम लोगों ने मैचिंग कलर पहना हुआ है इसलिए मैं भी आज प्रिया के साथ ही जाऊंगा। किंग्स 11 पंजाब इसलिए फेवरेट मानी जा रही है क्योंकि अगर उनकी बल्लेबाजी पर नजर डालें तो एक से बढ़कर एक बिग हिटर्स हैं उनके पास जिनका स्ट्राइक रेट 150 के ऊपर का है। अगर निकोलस पूरन को याद करें, पिछले साल बड़े छक्के उन्होंने लगाए थे दुबई के मैदानों पर। इसके अलावा क्रिस गेल है इनके पास और के राहुल जैसे बल्लेबाज हैं। वही राजस्थान रॉयल्स को भी हल्के में नहीं ले सकते हम। वही मेरा भी यही ख्याल है। राजस्थान रॉयल्स एक ऐसी टीम है जो किसी को भी अपने दिन पर चौंकाने का काम कर सकती है। प्रिया, बिल्कुल, और मुझे लगता है हमें संजू सैमसन का परफॉर्मेंस तो बिल्कुल भी नहीं भूलना चाहिए। साथ ही राहुल तेवतिया, उन्होंने जो कमाल लास्ट ईयर किया था, मुझे लगता है कि वही कमाल आज एक बार फिर से हमें दिखाई देगा इन दोनों प्लेयर्स में। तो चलिए एक रिपोर्ट सबसे पहले दिखाते हैं और इस रिपोर्ट को देखकर आपको इस बात का अंदाजा लग जाएगा कि जब बड़े खिलाड़ी मैदान पर होते हैं तो फिर दबाव ज्यादा होता है गेंदबाजों के ऊपर, और खासतौर से अगर आपके सामने वाली टीम में क्रिस गेल जैसे बल्लेबाज हो, निकोलस पूरन जैसा T20 प्लेयर हो और के राहुल जैसा कप्तान हो, तो फिर डरना थोड़ा सा लाजमी हो जाता है और फिर आपके जहन में कुछ पुराने मैचों की तस्वीरें घूमने लगती हैं। तो पिछले मैच में क्या कुछ हुआ था शारजाह में, ये कोई नहीं भूला है। जब आईपीएल इतिहास का सबसे हाई स्कोरिंग मैच खेला गया था इन दोनों टीमों के बीच में, क्या कुछ वैसा ही कारनामा मुंबई के वानखेड़े में दोहराया जाएगा? क्या एक बार फिर बल्लेबाज चलेंगे? क्योंकि पिच बहुत फ्लैट है, यहाँ पर एक बार फिर रनों की बरसात आपको देखने को मिल सकती है। इस लिहाज से इस मैच पर सबकी निगाहें टिकी होंगी। तो चलिए अपनी ये खास रिपोर्ट दिखाते हैं आपको और इसके बाद इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। तो राजीव, हमारे खास मेहमान भी जुड़ गए, उनके पास भी जाएंगे, लेकिन मुझे लगता है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर क्रिस गेल है और मुझे लगता है उनके बारे में बात करनी जरूरी हो जाती है। यूनिवर्सल बॉस अब वो अपने बैट में भी लिखवाने लगे हैं, तो क्या लगता है आज उनका जादू सर चढ़ के बोलेगा? देखिए, डराने का काम कर रहे हैं क्योंकि इन दिनों वो गाना भी गा रहे हैं, तब भी वहाँ पे यूनिवर्सल बॉस की तरह वो इशारा करते हैं। अब बैट पे भी बॉस लिखवा दिया, यानी कि डोमिनेट करने के पूरे मूड में है। और आप याद करें अगर आईपीएल सीजन 13 प्रिया, तो वहाँ उनको मैचेस कम खिलाए गए थे, शुरुआती मैचेस नहीं खिलाए थे। जब बाद में आए तो उन्होंने पूरा गुस्सा निकाला था अपना गेंदबाजों के ऊपर। ये क्या चक्कर है? सबा और राजकुमार जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबा, क्या चक्कर है कि यूनिवर्सल बॉस टी शर्ट पे तो ठीक था, वो जहां पर जाते थे अपने बारे में बोलते थे कि यूनिवर्सल बॉस इज बैक या यूनिवर्सल बॉस विल बी ऑन ग्राउंड, अब अचानक बैट पे भी बॉस लिखवाने का क्या मतलब है इस आईपीएल सीजन 14 में? हम जाएंगे सभा के पास। मैं राजीव यहाँ पर मैं रितेंद्र को भी इंट्रोड्यूस करना चाहूंगी। वो बैट लेके पूरी तरीके से तैयार दिख रहे हैं आज हमें। जी सबा, जवाब दें जरा। थैंक यू प्रिया, यही मैं भी सोच रहा था राजीव जी आज मुझे इंट्रोड्यूस क्यों नहीं कर रहे हैं। आज तो पहले बनता है क्योंकि किंग्स 11 पंजाब का मैच है। नहीं तो आप क्या अपने आप को क्रिस गेल समझ रहे हैं या ये बैट लेके, और क्या उस पे आप बॉस की जगह सोडी लिखवाना चाहते हैं? राजीव देखिए, क्रिस गेल तो बहुत जबरदस्त ताबड़तोड़ प्लेयर हैं, लेकिन आज क्रिस गेल का अगर बल्ला बोलेगा, हमारे स्टूडियो के एक गेस्ट हैं जिनका नाम राजकुमार शर्मा है, द्रोणाचार्य अवार्डी हैं। आज सुबह उन्होंने बिल्कुल किंग्स 11 पंजाब को आउट कर दिया है कि उनका कोई चांस नहीं है। तो क्रिस गेल को अगर सुबह पता चल जाए कि राजकुमार जी ऐसा सोच रहे हैं, तो वो शाम को क्या करेंगे हम सब जानते हैं। तो कुछ ऐसा ही गेल करने वाले हैं। आई थिंक ही इज आउट ऑफ द वर्ल्ड बैट्समैन। जब खेलते हैं ही इज अ मैच विनर, और जो फॉर्म उन्होंने दुबई में दिखाई है दैट वाज एक्सेप्शनल। तो आज अगर ऐसी फॉर्म पकड़ते हैं, राजस्थान जानती है कि क्रिस गेल मैच को दूर लेके जा सकते हैं। और आज मैं दुकान से थोड़ा चूरन लेके आया हूं। अगर निकोलस पूरन आज अच्छा खेलते हैं तो थोड़ा चूरन साबा को और राजकुमार जी को कोरियर करने वाला हूं। सबा, आप जवाब दे दे जरा बॉस वाले सवाल का। मुझे लगता है ये बहुत बढ़िया मार्केटिंग स्ट्रैटेजी है। वो अपने एक प्रकार का ब्रांड नेम तैयार कर रहे हैं यूनिवर्सल बॉस। अब उनके पास ये T20 भी खेलते हैं, सिर्फ चारों तरफ दुनिया के टूर्नामेंट्स खेलते रहते हैं, तो उस तरह का उन्होंने मार्केटिंग स्ट्रैटेजी अपनाई है। पर सोडी ने सही कहा कि पिछले साल गलती ये हो गई थी कि बहुत देर में
पंजाब किंग्स ने उनको यूज किया, तो कॉम्बिनेशन ढूंढने में गलती हुई है पंजाब किंग्स की लास्ट ईयर, पर वो लगता नहीं मुझे कि इस साल भी दोहराएगी पंजाब किंग्स 11। और अगर बहुत जल्दी वो कॉम्बिनेशन सही उनको मिल जाता है, उसमें अगर यूनिवर्सल बॉस का नाम आता है, तो मुझे लगता है कि आसानी होगी पंजाब किंग्स को मैच जीतने में भी और आने वाले मैचेस को भी अपने हक में करने में। जी, और राजकुमार जी, सोडी तो चूरन भेजने की तैयारी में है आपको। मैंने सोडी अभी रात को फिर कहेंगे कि नहीं आप अब से मतलब मुझसे गलती हुई है और मेरी प्रेडिक्शन हमेशा गलत हो जाती है। तो अब जैसे इन्होंने खुद ही बोला है कि पंजाब जीतेगी, तो ऑब्वियस है, बट ऑब्वियस सा हो गया कि ये पंजाब के लिए भारी पड़ेगा उनके प्रेडिक्शन। और आप राजस्थान को बिल्कुल भी हल्के में नहीं ले सकते हैं, बहुत स्ट्रांग टीम है वो। बेन स्टोक्स, बटलर और मॉरिस के रूप में उनके पास बेहतरीन फॉरनर खिलाड़ी हैं, तो ये काफ़ी बैलेंस टीम है। और मुझे लगता है कि जोफ्रा आर्चर और क्रिस मॉरिस अगर खेलते हैं तो वो यूनिवर्सल बॉस को भी टैकल कर सकते हैं। बिल्कुल। रितिंदर कुछ कह रहे हैं। रितिंदर, पहले तो मुझे लगता है चूंकि देखिए आज पंजाब दे शेर मैदान में उतरने वाले हैं, तो सबसे पहले यहाँ पर 2 ठुमके तो आपको भी लगाने बनते हैं। देखिए, भंगड़ा तो आज बनेगा जब पंजाब जीतेगी प्रिया। और राजकुमार जी तो इतने खुश होते हैं ना जब प्रिडिक्शन गलत होती है, लेकिन आज प्रिडिक्शन पे मत जाएं, स्ट्रेंथ पे जाएं। क्रिस गेल, निकोलस पूरन, मोहम्मद शमी वापसी कर रहे हैं, ताबड़तोड़ साइड है। केएल राहुल इन दिस एलिगेंस, ही इज बेस्ट इन द वर्ल्ड। मैं मानता हूं राजस्थान के पास अच्छा लाइनअप है, बेन स्टोक्स की बात करें, बटलर की बात करें, लेकिन अगर राजकुमार जी चाहें तो वो तो ऐसा करेंगे, शायद किंग्स 11 की टीम को बस में भी बैठने नहीं देंगे, ग्राउंड नहीं पहुंचने देंगे। इतने उनको मतलब कहीं ना कहीं किंग्स 11 पंजाब उनको सताती है। तो जी हां, आज पंजाब का जीतना बहुत जरूरी है, अच्छे स्टार्ट के लिए और राजकुमार जी को गलत प्रूव करने के लिए। देखिए राजकुमार जी, इतना रितेंद्र जो बोल रहे हैं, अकेला आपको नहीं लग रहा है क्रिस मॉरिस ही बहुत हैं? इतने महंगे प्राइस में उनको खरीदा गया जितनी की टोटल टीम होगी पंजाब की। मैं वही कह रहा हूँ राजीव, अभी ये रात को ये चुप हो जाएंगे, अपना फोन बंद कर देंगे जब इनकी टीम हारती है। मैंने अक्सर देखा है कि इनका फोन बंद हो जाता है या नॉट रीचेबल कर देते हैं ये हारने के बाद, और अक्सर ऐसा देखा गया है। और मैं इनसे पूछना चाहता हूँ कि इस बार ये कौन सी टीम को बैक कर रहे हैं? कभी ये मुंबई की तरफ जाते हैं, कभी पंजाब की तरफ चले जाते हैं, तो प्लीज इनसे पूछिए कि एक जगह स्टिक तो करें कि कौन सी इनकी फेवरेट टीम है। अच्छा, मैं रितेंद्र से तो पूछूंगी, लेकिन मैं उससे पहले सबा से पूछना चाहूंगी। सबा, आपके फेवरेट कौन, राजस्थान के रजवाड़े या फिर पंजाब के शेर? देखिए, आज मैं सोडी के साथ जा रहा हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि पंजाब किंग्स की टीम ज़्यादा तगड़ी है, और ये बहुत कम बार होता है कि मेरी और सोडी की टीम एक ही हो जाए। पर मुझे लगता है कि सोडी बहुत कुछ सीख रहे हैं मुझसे, इसी वजह से उन्होंने सही टीम को पिक किया है, और मुझे भी आशा है कि आज पंजाब किंग्स को अच्छा करना चाहिए। तो चलिए, हमारा एक सेगमेंट है, उस सेगमेंट से आपको रूबरू करा देते हैं, और ये सेगमेंट है कि दिमाग की बत्ती जलाओ और सही टीम खिलाओ। यानी कि अगर आप सही प्लेइंग 11 मैदान पर उतारते हैं तो फिर जीत आपकी सुनिश्चित हो जाती है। और आप देख सकते हैं कि राहुल यहाँ पर पंजाब के कप्तान हैं और उन पर एक बड़ी जिम्मेदारी होगी एज अ बैट्समैन, कैसा वो परफॉर्म करते हैं। पिछले सीज़न में सबसे ज़्यादा रन के राहुल ने बनाए थे। उसके बाद अगर आप अब टीम पे नज़र डालें तो मयंक अग्रवाल या क्रिस गेल में से कोई एक पारी की शुरुआत करेगा और किसी एक को नंबर 3 पे जाना पड़ेगा। निकोलस पूरन, मोइसेस हेनरिक्स और शाहरुख खान पर सबकी नजरें होंगे। एक अच्छे ऑलराउंडर हैं, डोमेस्टिक क्रिकेट में बहुत कुछ अच्छा करके आ रहे हैं। इसके अलावा जलज सक्सेना, रिले मेरेडिथ और रवि बिश्नोई लेग स्पिनर, उन पर भी सबकी निगाहें होंगी। मोहम्मद शमी फिटनेस अपनी पाके मैच फिटनेस कितनी है उनके साथ, ये देखना बहुत दिलचस्प होगा। और अर्शदीप सिंह जो तेज़ गेंदबाज है। तो ये पंजाब की टीम है। अब एक नज़र राजस्थान की टीम पर भी डाल लेते हैं। संजू सैमसन जो टीम की कप्तान है, पिछले सीज़न में 2 बड़ी पारियां खेलने के बाद अचानक उनका बल्ला एक तरह से खामोश हो गया था, लेकिन उसके बाद बेन स्टोक्स और यशस्वी जायसवाल ये दोनों लेफ्ट हैंडर ओपनिंग बैट्समैन हैं, और ये बड़ा दिलचस्प होगा देखना कि कैसी टीम खिलाते हैं यहाँ पर। जोस बटलर, रियान पराग एक अच्छा प्रॉस्पेक्ट माना जाता है इनको। शिवम दुबे जिनको रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से ट्रेड किया है यहाँ पर राजस्थान ने। क्रिस मॉरिस, राहुल तेवतिया और श्रेयस गोपाल जिनको मौजूदा समय में सबसे अच्छे लेग स्पिनर के तौर पे देखा जा रहा है। एंड्रयू टाई और कार्तिक त्यागी। एंड्रयू टाई के बारे में कहा जाता है कि ये सबसे अच्छे T20 बॉलर्स में से
एक है। अगर अब हम बैलेंस की बात करें और जो यहाँ पर संभावित टीम हम दिखा रहे हैं, यानी दिमाग की बत्ती जलाओ और सही टीम खिलाओ, इस पर पहला रिएक्शन रितेंद्र तो आपसे ही लेना चाहेंगे। कैसे आप देख रहे हैं टीम, खासतौर से पंजाब किंग्स की अगर हम बात करें? रितेंद्र नहीं है हमारे साथ अभी। सबा, थोड़ा सा बॉलिंग डिपार्टमेंट में प्रॉब्लम है दोनों टीमों के साथ, कोई ऐसे बॉलर्स नजर नहीं आ रहे हैं जो इम्पैक्टफुल गेंदबाजी कर सके। मोहम्मद शमी फिट नहीं है पूरी तरह से, ये हर कोई जानता है। रवि बिश्नोई यंगस्टर हैं। इसके अलावा तेज गेंदबाजी डिपार्टमेंट थोड़ा सा स्ट्रगल कर रही है यहाँ पर पंजाब किंग्स। मुझे लगता है इसी वजह से उन्होंने झाई रिचर्डसन और राइली मेरेडिथ को लिया है इस बार पंजाब किंग्स ने। दोनों का शानदार प्रदर्शन रहा है बिग बैश में, और पंजाब किंग्स को ये लगता है कि ये दोनों उनके लिए डिलीवर करेंगे। इनमें से कम एक तो जरूर खेलेगा। मुझे लगता है कि झाई रिचर्डसन के पास ज़्यादा अनुभव है तो उनको वो खिलाएंगे। मोहम्मद शमी अगर फिट हो गए हैं तो वो एक इफेक्टिव बॉलर हैं, विकेट टेकिंग बॉलर हैं। उसके साथ रवि बिश्नोई ने बहुत ज़्यादा प्रभावित किया है पिछले सीजन में भी। तो ये आपके 2 या 3 विकेट टेकर्स होंगे। उसके साथ साथ ऑलराउंडर मोइसेस हेनरिकेस हैं, वो भी गेंदबाजी कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कॉम्बिनेशन थोड़ा बहुत सुधर गया है इस बार पंजाब किंग्स का। बिल्कुल राजकुमार जी, एक जो बड़ी मजेदार चीज नजर आ रही, मैं दोनों टीमें देख रहा था, बाएं हाथ के खिलाड़ियों की भरमार है टॉप ऑर्डर में। एक तरफ हम अगर राजस्थान रॉयल्स देखें, यशस्वी जायसवाल है, बेन स्टोक्स है। इसके अलावा अगर हम किंग्स 11 में जाएं तो निकोलस पूरन, क्रिस गेल। क्या आज का मुकाबला बाएं हाथ के बाहुबलियों के बीच में भी देख रहे हैं आप? अब ये अच्छा मुकाबला होगा राजीव, और यहाँ पर भारी पड़ेंगे पंजाब के दोनों बल्लेबाज, क्योंकि बहुत ही अटैकिंग बल्लेबाज हैं। क्रिस गेल सभी जानते हैं कि वो अपने ऑन हिज डे वो बहुत ही सबसे खतरनाक प्लेयर हैं वर्ल्ड के। और निकोलस पूरन जिस तरह की फॉर्म उन्होंने लास्ट ईयर दिखाई थी, तो मेरे ख्याल से वो बेस्ट लेफ्ट हैंडर बैट्समैन होंगे इस समय वर्ल्ड के, इस फॉर्मेट में एटलीस्ट। तो बहुत ही खतरनाक प्लेयर हैं ये दोनों। तो यहाँ पर राजस्थान को इन दोनों प्लेयरों से बचकर रहना होगा। चलिए, कुछ इसी तरह से बच के रहने की कोशिश की थी सनराइजर्स हैदराबाद ने, लेकिन उनके बाएं हाथ के बल्लेबाज नहीं चले थे। हम बात डेविड वार्नर की कर रहे हैं, सनराइजर्स हैदराबाद के कप्तान है, और उनका बल्ला नहीं चला तो सनराइजर्स को बैकफुट पर रहना पड़ा था प्रिया। और तब बहुत अच्छा प्रदर्शन कोलकाता नाइट राइडर्स ने किया, जहां पर बहुत शानदार बल्लेबाजी करी थी नीतीश राणा ने, एक और बाएं हाथ के बल्लेबाज। तो ऐसा लग रहा है इस आईपीएल में पूरी तरह से बाएं हाथ के खिलाड़ियों का बोलबाला देखने को मिल रहा है। लेकिन कुछ ऐसी कमियां थी जहां पर सनराइजर्स हैदराबाद अगर शायद नहीं करता तो वो मैच जीत सकता था। वहीं अगर हम कोलकाता नाइट राइडर्स की बात करें तो वो भी कुछ ऐसी गलतियां कर चुके थे मैच में जिसकी वजह से मैच उनके हाथ से निकल सकता था। तो ये कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो हमारी इस खास रिपोर्ट में आप देख सकते हैं, और उसके बाद हम इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। रितेंद्र, आपको क्या लगता है कि ये पहला जो पावर प्ले होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आगे का मैच फिक्स करने में? और कल हमने शायद इसका एग्जांपल भी देखा, कोलकाता ने भरपूर फायदा उठाया, सनराइजर्स हैदराबाद यहीं पे पिछड़ गया। जी हाँ प्रिया, मैं बिल्कुल आपसे सहमत हूं, क्योंकि अगर हम बात करें हैदराबाद की, वो बॉलिंग हैवी हैं। अगर उनको शुरू में मार पड़ेगी तो अगर टोटल उनको ज्यादा चेस करना पड़ेगा, उनकी बैटिंग इतनी अच्छी नहीं है। और वहां पे केकेआर ने इम्पैक्टिस हासिल किया, भुवनेश्वर कुमार को रन्स बढ़ गए, संदीप शर्मा को रन्स बढ़ गए, राशिद खान ने अच्छी बॉलिंग की, लेकिन नया बॉल पे बहुत रन लुटा दिए गए और वहां से मोमेंटम शिफ्ट हो गया। और यहाँ पे अगर रन ज्यादा बनते हैं तो वार्नर को तो फायर करना होगा हैदराबाद के लिए, जो कल नहीं हुआ है। लेकिन मुझे आप सिर्फ 30 सेकंड दीजिए। आज के मैच पे किंग्स 11 पंजाब अगर निकोलस पूरन रन बनाते हैं तो ये मैं चूरन की डब्बी लेके बैठा हूं, जो कल कोरियर करूंगा राजकुमार जी को। तो राजकुमार जी प्लीज कोरियर को रिसीव कर लेना। चलिए, इस कुरियर का इंतजार वैसे सबको रहेगा, क्योंकि हम सब चाहते हैं कि रितेंद्र कुछ दें, क्योंकि अक्सर उनके गिफ्ट का वादा तो होता है लेकिन वो भेजते नहीं है। तो हम सब इंतजार करेंगे कि ये गिफ्ट आ जाए राजकुमार जी के पास भी और हम सब के पास। लेकिन सभा चलते चलते एक बहुत छोटा सा सवाल, केन विलियमसन को बेंच पे बिठाना कितना सही आप देख रहे हैं? क्योंकि 4 खिलाड़ी खिला सकते हैं, हम सब जानते हैं, लेकिन इतना बड़ा बैट्समैन, इतना बड़ा मैच विनर अगर बेंच पे बैठा है तो फिर थोड़े से सवाल खड़े होते हैं। राजीव, कई बार विकेट को देखकर टीमें जो हैं वो कॉम्बिनेशन बनाती है। कल चूंकि ये मैच चेन्नई में हुआ था, वो स्लो विकेट है, वहाँ पर
सनराइज ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि बॉल में घुमाव मिलेगा, इसी वजह से उन्होंने कल मोहम्मद नबी को खिलाया है। पर मुझे अभी भी लगता है केन विलियमसन एक ऐसे प्लेयर है जिनके इर्द गिर्द सभी खिलाड़ी खेल सकते हैं और वो स्टेबिलिटी प्रदान करते हैं सनराइजर्स को बल्लेबाजी में। तो वो एक परिवर्तन होना चाहिए, तब मुझे लगता है कि ज़्यादा सशक्त हो जाएगी सनराइजर्स की टीम। चलिए सबा, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। रितेंद्र आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया और राजकुमार जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और इंतजार कीजिएगा कि रितेंद्र का गिफ्ट बहुत जल्दी आप तक पहुंचे। तो प्रिया, हमारी इस खास स्पेशल में फिलहाल इतना ही, लेकिन चलते जाते इस अपडेट के साथ कि आईपीएल से जुड़ी हर खबरें हम लगातार आप तक पहुंचाते रहेंगे शाम 6:30 बजे और सुबह 8:30 बजे।